Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नाइट्रोजन के कुल ऑक्साइडों की संख्या है। नाइट्रोजन के कुल ऑक्साइडों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 5 है कि 4 है? चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड आता है वो आता है N2O। इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, और आपको याद आ रहा है कि हंसाने के लिए इसको यूज किया जाता है, यानी कि ये जो है लाफिंग गैस के नाम से प्रसिद्ध है। इस गैस को भीड़ को इधर से उधर तितर बितर करने के लिए यूज़ किया जाता है। भीड़ जो है अगर बहुत ज़्यादा है तो इसके गोले छोड़ दिए जाते हैं, तो भीड़ जो है वो हंसने लगती है और भागती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या भी अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 2x, और ऑक्सीजन की होती है -2, और पूरा उदासीन है तो इसलिए 0 हो जाएगी, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 2, यानी x बराबर हो जाएगा +1। ऑक्सीकरण संख्या मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको और जल्दी याद हो जाएगा कि पहले +1 वाला आया नाइट्रस ऑक्साइड। सेकंड जो आएगा वो आएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। इसका फॉर्मूला है NO, और ये हो जाएगा क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर अगर आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो ये इसकी x हो गई, और ये -2 है, बराबर क्या हो गया? 0, यानी x बराबर +2 हो गया। यानी यहाँ पर नाइट्रोजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है। उसके बाद तीसरा जो आएगा वो आएगा N2O3। इसका नाम है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ये डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, एक द्रव के रूप में ये होता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो देखो, नाइट्रोजन की x मान ली तो 2x हो गया, और -2 इंटू कितना है? 3 है, ठीक है ना। तो ये 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा? 0, यानी कि 2x - 6 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण संख्या है। चौथा जो इसका आता है वो आता है NO2 आता है। इसको कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये भूरे रंग की गैस होती है। ये भूरे रंग की क्या होती है? गैस होती है। और यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या देखें तो x + 2 है, और 1 की ऑक्सीकरण संख्या -2, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? +4 आ जाएगा, यानी नाइट्रोजन की +4 होती है। यहाँ पर होता है क्या कि NO2 जो होता है वो एक डायमर भी बना लेता है। 2 NO2 अणु मिल जाते हैं, और मिलने के बाद N2O4 बना लेते हैं। N2O4 जो होता है ये गैस होती है, तो ये रंगहीन द्रव होता है। N2O4 एक रंगहीन द्रव होता है, और इसका नाम हो जाएगा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो हमारे पास 4 हो गए, और पांचवा जो होता है वो इसका होता है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। यहाँ पर भी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है। कैसे? 2x + 5 - 2 बराबर 0, यानी 2x - 10 इक्वल टू 0, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? +5 आ जाएगा। तो यहाँ पर +5। तो इस तरह से मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या के आधार बता दिया। एक बार जरा बोर्ड में फिर से देखेंगे, नाइट्रोजन के कुल कितने ऑक्साइड होते हैं? तो नाइट्रोजन के कुल 5 ऑक्साइड होते हैं। पहला जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। N2O इसका फॉर्मूला है। दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड है जिसमें नाइट्रोजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या है। तीसरा N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, इसमें +3 ऑक्सीकरण संख्या है। चौथा जो है वो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और ये भूरे रंग की गैस होती है। 2 NO2 मिलके N2O4 बनाते हैं, जो कि एक रंगहीन द्रव है। NO2 हो चाहे N2O4 हो, दोनों में उसकी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है। और उसके बाद आता है N2O5, यहाँ पर नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीकरण संख्या होती है, और इसका नाम है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक, तो आंसर जो आएगा वो इसका क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, यानी 5 सही होगा।